कालिदास ने ये कहा राजा को, राजन हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनके गुरु से बात करेंगे। और ऐसा कह करके उसने अपनी अयोग्यता छिपा ली, दबा ली और गुरु के ऊपर बात कही। तो राजा भोज ने कहा इनके गुरु को बुलाया जाए। जब सेनापति लोग मानतुंग भगवान के पास गए, जंगल में विराजमान थे, ध्यानस्थ थे, जब उनसे यह कहा गया आपको राजा ने बुलाया है। क्या कहा? आपको राजा ने बुलाया है। बोले हम महाराज हैं, हम राजाओं के पास नहीं जाते, राजा मेरे पास आते हैं। अब तो गुस्सा आ गई। सेनापति ने कहा राजा का आदेश है कि आपको लेकर के आए। कह देना कि हम दिगंबर साधु हैं, हम किसी के घर पे नहीं जाते, और किसी के घर पे जाते हैं तो दो कारण से जाते हैं, या तो आहार करने जाते हैं या फिर किसी की समाधि कराने जाते हैं। या तो, अब दूसरे शब्दों में सुनिए, या तो हम निपटने जाते हैं या किसी को, दूसरी भाषा में, या तो हम निपटने जाते हैं या फिर किसी को निपटाने जाते हैं, वरना किसी के घर पर नहीं जाते। तुम राजा क्या, बड़े बड़े राजा सही, राजा खुद हमारे यहां आते हैं। जब ये कहा तो सेनापति को तो गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने आगे बताया राजन महाराज ने मना कर दिया है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कालिदास बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा देखा कुछ आता जाता है नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं और कह रहे हैं हमें नहीं आना है, इसका मतलब उन्हें आता ही नहीं है। ये बात सिद्ध है। हुआ ये, राजा को गुस्सा आ गई, गुस्सा दिला दी उसने, और राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने कहा लेकर के आओ, जबरदस्ती पकड़ के लाओ। गए बहुत सारे सेनापति, जबरदस्ती पकड़ के ले आए। आचार्य महाराज मौन हो गए, क्योंकि अगर कोई उपसर्ग करे तो दिगंबर साधु मौन हो जाता है, बोलता नहीं। आचार्य विराग सागर महाराज जी के ऊपर 2003 में भिलाई में जब भयंकर उपसर्ग आया तो आचार्य श्री से पूछा कि आपके ऊपर उपसर्ग किसने किया? आचार्य श्री मौन, बोले ही नहीं। उनको जबरदस्ती उठा के लेके आए 25 किलोमीटर तक, कंधे पे लेकर के आए, डोली में लेकर के आए, ठेले पे लेकर के आए। बहुत सारी भीड़ थी, हजारों की भीड़ लेकर के आई उन्हें। फिर पूछा महाराज ये बताइए उपसर्ग किसने किया? आचार्य श्री मौन, अभी तक नहीं बोले कि किसने उपसर्ग किया, क्योंकि मालूम ही नहीं था। और मालूम होता तो भी मौन हो जाते, तो वे मौन हो गए। जब आचार्य मानतुंग महाराज मौन हो गए तो उन्हें जबरदस्ती लाया गया और ला करके राजन के पास आके खड़ा कर दिया। ये है आचार्य मानतुंग महाराज, बुलाओ कवि धनंजय को। तो कवि धनंजय ने नमोस्तु किया, बोले आपने ये क्या किया, महाराज को जैसे जबरदस्ती क्यों लाए? बहुत कहा, लेकिन कवि धनंजय तो एक प्रजा में आते हैं, राजा तो राजा है। राजा ने एक नहीं सुनी और ये कहा अगर ये जवाब ना दें तो इनको बंद कर दो। बोले कहां बंद कर दें? तो बंद करने गए, वहां 48 कोठे के अंदर बंद किया। 48 दरवाजे थे, अंदर जाके बंद किया उन्हें। और अंदर जाके जब बंद कर दिया तो आचार्य मानतुंग महाराज मौन, बोले ही नहीं। जब तक उपसर्ग दूर ना हो जाए तब तक हम मौन लेते हैं। और उन्होंने मौन ले लिया। मौन लेने के बाद बैठे रहे। आहार नहीं हुआ, आहार की बेला आई, आहार नहीं हुआ, और नहीं हुआ आहार, वो बैठे रहे, उपवास हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई, और सुबह हुई तो आहार की बेला होती है, 10 बजे बाद, 9 बजे बाद आहार की बेला होती है। आचार्य महाराज को भूख की व्याधि हुई और उनको आहार करने का मन हुआ। और आहार करने का मन हुआ तो सवेरे सवेरे आचार्य मानतुंग महाराज अथवा सभी महाराज, हम भी
सवेरे उठ करके भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्तोत्र पढ़ते हैं। अब हम तो वही पढ़ते हैं जो लोग लिख के रख गए। और आचार्य मानतुंग महाराज थे, कवि थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, उनके मुख से आदिनाथ भगवान की स्तुति निकल पड़ी। और सवेरे जैसे ही 4-5 बजे होंगे और उनकी स्तुति चालू हो गई, और चालू में सबसे पहला अक्षर भक्तामर निकला, वहीं से चालू हो गई भक्तामर प्रणत मौली मणिप प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो विधानम। ये स्तुति चालू हो गई। और स्तुति चालू होते होते, वो तो संस्कृत के ज्ञाता थे, उन्हें कोई पढ़ने की जरूरत तो है नहीं है, ना किताब में देखने की, वो तो गाते गए, बनती गई। और बनते 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 वह भक्तामर पढ़ते गए, और इधर अपने आप दरवाजे खुलती गई। जैसे अभी रिमोट से खोला था, ऐसे अपने आप खुलती गई। जितने पहरेदार थे वे सब मूर्छा में आ गए, उनको कुछ दिखाई ही नहीं दिया, और सारे दरवाजे खुले। अब सारे दरवाजे खुले हों और हमें भूख लग रही हो तो हम क्या करेंगे? बताओ विनय भैया, बाहर निकल पड़ेंगे बोल भोजन की तलाश में। तो जब दरवाजे खुले मिले और आहार की बेला थी तो महाराज निकल पड़े बाहर, और बाहर आ गए। बाहर देखा सारे ताले खुले हुए थे, और बाहर जाके देखा तो वो जब सारे दरवाजों के बाहर आ गए और बाहर खड़े हो गए, तो सारे जितने लोग थे, पहरेदार थे, उनको अरे महाराज कैसे आ गए? और उनको पकड़ करके फिर अंदर बंद करने गए, फिर सारे ताले लगा दिए। हुआ ये, जब वो लगा के बाहर आए, फिर ताले खुल गए, और महाराज फिर बाहर खड़े। दूसरी बार फिर पकड़ के ले गए, और पकड़ के ले गए, बंद करते गए, ताले बंद करते गए, और फिर बाहर आ गए, सारे दरबान खड़े हो गए, और फिर भी ताले खुल गए। और ताले खुले तो फिर मुनिराज बाहर खड़े थे। 2 बार हो गई। सब लोगों ने जाकर के राजा भोज से कहा कि भगवान समझ में नहीं आता है, हम मुनिराज को अंदर बंद करके आते हैं और ताले अपने आप खुल जाते हैं और महाराज बाहर दिखाई देते हैं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कितने ताले लगे हैं? बोले 48 ताले लगे हैं, फिर भी महाराज बाहर आ जाते हैं। आप न मानो तो आप खुद चल के देख लो। राजा खुद आया और खुद आकर के खड़ा हुआ बाहर, और देखा सारे दरवाजे खुले हुए थे और मुनिराज बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही उसने आचार्य मानतुंग महाराज को देखा, उनका जो तेज देखा और उनके शरीर का जो तेज था, उसको देख करके राजा के हाथ पांव कांप गए। जैसे कि तुम लोग पड़गान करते हो तो आधे तो हाथ पांव वैसे ही कांप जाते, नमोस्तु आधी निकलती ही नहीं है। और पड़क भी जाए तो घर पे भूल जाते, जाके वहां भूल जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हार किसी का नहीं होता, जो रोज हार देते हैं उनका नहीं होता। जो नए नए होते हैं, नए नए खिलाड़ी भी डरते हैं। एक बार टीकमगढ़ में KL जैन प्रोफेसर, जो डिलीट MP में शिक्षा मंत्री के सलाहकार, एक व्यक्ति, उन्होंने चौका लगाया। उस समय हम अलग थे, मुनि नहीं थे। तो उनके यहाँ उन्होंने पड़गान किया, तो उनके बहुत सारे चेला चेली जो PhD करते हैं MA के बाद, बहुत सारे सब खड़े हो गए, सबने पड़गाया। हम किसी पे नहीं पड़ गए, उन्हीं पे पड़ गए। और जब उनने पड़गाया, मुझे लगता है उन्हीं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को पड़गाया होगा। तो पड़गाया, सर्दी के दिन, जनवरी का महीना, और पसीना ऊपर से नीचे तक ऐसे बह रहा जैसे कि जून में बहता है, और पसीना पूरी उनकी दुपट्टा भीन गया। और हुआ ये, जब पड़गा लिया, अब हम हंस रहे, हम इसलिए हंस रहे सर्दी में पसीना आ रहा है, हमें तो ठंड लग रही है। और वे जब उन्होंने कहा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, घर की ओर चलिए, तो हम चल दिए। तो हुआ ये कि उनकी जो धोती थी पाँव में उलझ गई, तो वो खुल गई।
अभी इतने घबरा रहे कि धोती भी पकड़ने में उन्हें आफत दिख रही। अब एक हाथ में धोती पकड़े और एक हाथ में कलश पकड़े, वो चले जा रहे। हमें चलो भाई। तो हमने, अब जब उन्होंने आहार दिया तो पसीना पसीना, तो हमने कहा इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोले महाराज हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, क्यों घबराहट हो रही है? आप तो बड़े बड़े प्रोफेसरों के सामने लेक्चर देते हैं, प्राचार्य हैं आप। बोले महाराज प्रोफेसर की बात अलग है, आपको देख के ही घबराहट हो रही। ऐसे ही आचार्य मानतुंग को देख करके राजा भोज घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। जब उसने देखा कि 48 ताले खुल गए और मुनिराज बाहर खड़े हैं, अब उसकी हिम्मत टूट गई और वो चुपचाप जाकर के आज आचार्य मानतुंग के चरणों में पड़ गया। बोले भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने ऐसे दिगंबर साधु को इसमें बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज ये कैसे हुआ? बोले महाराज, बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने ताले खोले हैं, ना हम ताले खोल सकते हैं, ना हम ताले खोलते हैं। ताले किसने खोले हैं जी हमें नहीं मालूम। नहीं महाराज बताइए, आपको मालूम तो है। बोले हमने तो भक्तामर पढ़ा है। महाराज आपने कौन सा भक्तामर पढ़ा है, कैसा भक्तामर पढ़ा है, मुझे भी बताइए। राजा भोज जब ये पूछने लगा तो आचार्य मानतुंग महाराज को उसने पहले तो आहारचर्या कराई, फिर आचार्य मानतुंग ने वो भक्तामर बताया। भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा, भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद पाएगा। गुण से वह भर जाएगा, गुण से वह भर जाएगा, एक दिन शिवपुर पाएगा। गुण से वह भर जाएगा, एक दिन शिवपुर पाएगा। भक्ति भवि को भक्ति भवि को भव पार कराए रे। जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा, भक्तामर जो गाएगा भक्त वही कहलाएगा। अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद पाएगा। अजर अमर पद पाएगा, अजर अमर पद पाएगा। जब आचार्य मानतुंग मुनि महाराज जब बाहर निकल के आ गए और बाहर निकल करके आए, उन्होंने आहार किया। आहार करने के बाद वह राजा भोज जो घबराया हुआ था, इतना तेज उसने कभी किसी में देखा नहीं कि किसी ने भगवान की स्तुति की हो और 48 ताले टूट गए हों। अभी तक ऐसा दृश्य पंचम काल में किसी भी आचार्य के सामने आया ही नहीं। कितने ताले टूटे? किससे टूटे? भक्तामर से। भक्तामर में 48 ताले खोलने की ताकत नहीं है, भक्तामर में तो 48,000 ताले खोलने की ताकत है। अब 48 ही लगे थे तो क्या करते? ज्यादा लगे ही नहीं थे। अगर 100 लगे होते और 48 खुलते तो कहा जाता कि भक्तामर में 48 ताले खोलने की ताकत है। जब 48 ही खुल गए हो, आपकी थाली में 4 रोटी आई हो और आपने चारों खा ली हो, तो आपकी क्षमता कितनी है?
आपकी क्षमता 4 की नहीं है, 4 ही थी तो क्या करते? हाँ, ज्यादा होती और फिर उतनी खाई जाती तो पता चलता कि आपकी कैपेसिटी इतनी है। ऐसे ही आपने भक्तामर को 48 ताले खोलने की शक्ति बता दी, ये आपने भक्तामर की बहुत बेइज्जती कर दी। जितने लगे होते सारे खुल जाते, फिर 48,000 भी कम होते। पहले उतने लगे तो होते पदमचंद जी, अब जब 48 ही लगे थे तो क्या करते? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भक्तामर में 48 ताले खोलने की शक्ति है। भक्तामर में तो सारे ताले खोलने की शक्ति है। जितने कर्म हैं सारे कर्म खोलने की शक्ति है। कर्म कितने हैं? 8 तो कहे जाते हैं। कर्म है अनंत। कर्म कितने हैं? अनंत हैं। अनंत कर्मों को मिटाने की शक्ति है, अनंत ताले खोलने की शक्ति है। अब 48 तुम्हारी काउंटिंग में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है उसकी क्षमता ये है। उसकी क्षमता तो बहुत है। आदिनाथ भगवान की स्तुति क्यों की? कोई प्रश्न कर सकता है। आचार्य मानतुंग महाराज ने क्या ताले खोलने के लिए स्तुति की थी? नहीं। अगर आप किसी दुकान का ताला खोलने के लिए भक्तामर पढ़ेंगे तो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? आपसे तो कुछ भी नहीं खुलना है। ताला आपसे नहीं खुलेगा, क्योंकि आप तो ताला तोड़ सकते हैं और आप तो चाबी से खोल सकते हैं। लेकिन मुनि महाराज हैं, ये ना चाबी रखते हैं ना ताला तोड़ते हैं, उनके ताले देवलोग खोल देते हैं, वो नहीं खोलते। ये देवों की महिमा है कि देव लोगों ने उन तालों को खोल दिया। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो देवों के आसन कंपायमान उठते हैं जो भक्त होते हैं। भक्ति भी देव कई तरह के होते हैं। जब कालिदास ने काली को सिद्ध कर लिया था, वचन सिद्धि कर ली थी, और जब वचन सिद्धि से वो सबको जीत लेता था, और जब आचार्य मानतुंग को जीतने के लिए चला और मानतुंग से बहस करने के लिए चला, तो आचार्य मानतुंग के सामने कौन टिकता? ये कालिदास जैसे 36 आ जाते तो नहीं टिक पाते। और उसने काली को सिद्ध कर लिया था, काली देवी को। लेकिन जैसे ही मानतुंग महाराज से बहस करने लगा तो एक सम्यक दृष्टि देवी आ गई, चक्रेश्वरी देवी आ गई। कहाँ मुनि महाराज की सेवा और कहाँ उन गृहस्थों की? तो गृहस्थों के पास कैसे लोग आएंगे? काले पीले। और आचार्य मानतुंग महाराज की भक्ति देख करके चक्रेश्वरी देवी आई, और सम्यक दृष्टि की ताकत, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की ताकत लाख गुनी ज्यादा होती है। जब वो काली देवी के सामने चक्रेश्वरी देवी आई तो काली देवी के तो आत्माओं भूल गए, भागती नजर आई। और जब भागती नजर आई तब सामने वाले की बोलती बंद हो गई, जो कह रहे थे कि मैंने नाम मंजरी लिखी है, बोलती बंद हो गई। आखिरकार राजा भोज ने उस नाम माला को स्वीकार किया, और आचार्य मानतुंग को देख करके वह राजा भोज अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए खूब दुखी हुआ, और दुखी होकर के उसने आचार्य मानतुंग महाराज के चरणों में जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करके ये प्रण किया, हे भगवान, अब मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। और राजा भोज ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब उसने स्वीकार किया।